नीतीश कुमार बाबू ये दिल्ली मीटिंग कर रहे हैं नड्डा के साथ, अपनी कुर्सी जोड़ तोड़ में लगे हैं। इस ठंडक के महीने में आप भी बाहर घूम रहे हैं और बाहर लोगों की स्थिति देख रहे होंगे, ठंडक की स्थिति क्या है। इसमें वाटर कैनन और लाठियां बच्चों पे गिर रही हैं, वाटर कैनन और लाठियां। क्या अब ये फाइनली मान लिया जाए, क्योंकि अभिषेक बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरे होशो हवास में है और कंप्लीट कंट्रोल उन्हीं का है सरकार और पार्टी पे। तो अगर उन्हीं का कंट्रोल है तो क्या अब नीतीश कुमार पूरी तरह बीजेपी के रंग में ढल चुके हैं और जाते जाते विदा होते होते उनको अपने रंग में ढाल करके इनको आउट करेंगे अमित शाह? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से अपने सरकार के कंट्रोल में है। देखिए आशीष जी, दो जगह लड़ाई चल रही है। भाजपा पूर्ण रूप से उनको निपटाने के लिए बिहार में लड़ाई लड़ रही है और नीतीश कुमार अपना वजूद बचाने के लिए दिल्ली दरबार में गिड़गिड़ा रहे हैं। ये वस्तुस्थिति है। क्या जेपी आंदोलन का प्रोडक्ट, क्या राजनीति थी, कौन से राजनीति के प्रोडक्ट है नीतीश कुमार? स्टूडेंट राजनीति के प्रोडक्ट है। क्या उन्हें पता नहीं है विद्यार्थियों के अरमान क्या है? क्या ये बात वो समझ में नहीं सकते? क्या विद्यार्थियों का लाठीचार्ज उन्होंने करवाया या किसी ने करवाया? विद्यार्थियों को लीड कौन कर रहा था? कौन है पीके? किसके लिए प्रॉक्सी काम कर रहे हैं? और लाठीचार्ज के समय धीरे से निकल लिए वहां से। ये बवाल खड़ा किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं 2025 के चुनाव आते आते आप देख लीजिएगा, ये जितनी ताकत से कह रहे हैं कि हम सब साथ लड़ रहे हैं, 2025 के चुनाव आते आते सब बिखर जाएगा मामला। और जब मामला बिखरेगा तो जितना ज्यादा डिस्क्रेडिट करने का प्रयास करें उतना होता है। मुझे याद है पटेल आंदोलन गुजरात में, रिजर्वेशन को लेके क्या हुआ, उस पे ऊपर फायरिंग हुई, कई युवा बच्चे मारे गए। बाद में पता पड़ा कि मुख्यमंत्री ने फायरिंग के ऑर्डर ही नहीं दिए थे, ऑर्डर दिल्ली से हुए थे, क्योंकि प्रशासन दिल्ली वाले के कब्जे में था। ये मुझे उस आंदोलन को लीड करने वाले नेता ने बताया। जो लोग उनको आंदोलन करवा रहे थे आनंदीबेन के खिलाफ, उन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि ये आंदोलन और भड़के, इसलिए गोलियां चल गई। लेकिन बाद में वो जो नेता है वो कांग्रेस होते हुए फिर बीजेपी में हो गए। कुल मिलाकर इसको आपको मैं बार बार कहता हूं, बिहार की भूमि ये अब बीजेपी के लिए नेक्स्ट टारगेट है। उड़ीसा के बाद क्या? अपने बलबूते पे सरकार पे आना चाहते हैं। यदि नहीं भी आए तो ऐसी स्थिति में आ जाए कि जहां बहुत ही कम जरूरत पड़े किसी की, और फिर अपने वजूद पे। महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ, एकनाथ शिंदे को लेकर सरकार बनाई, 2.5 साल बाद एकनाथ शिंदे साइड को, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। तब 106 थे, आज 130 है। आंकड़ा तब भी कम नहीं था। यदि पूर्ण रूप से बिहार पे नीतीश का कंट्रोल होता, माफ कीजिएगा अभिषेक जी, तो नीतीश कुमार इस लाठीचार्ज की बात सुन के पहले फ्लाइट लेके पटना जाते, विद्यार्थियों के बीच में बात करते। नीतीश कुमार संघ के शाखा से उपजे हुए नेता नहीं है। नीतीश कुमार आंदोलन का प्रोडक्ट है, आंदोलन की अहमियत जानते हैं। जेपी का आंदोलन जिसमें यूथ और स्टूडेंट का इतना बड़ा रोल था, और जो भी विश्व में जहां जहां तख्ता पलट हुआ है वहां युवाओं ने ही क्रांति की है। आप पीके का आप हमला देखिए, हमला तेजस्वी पे करते हैं, टारगेट नीतीश कुमार है। लाठीचार्ज किया, सरकार किसकी बदनाम होगी? नीतीश कुमार की। लेकिन क्रेडिट भी तेजस्वी को लेने नहीं देते थे। अपने मुंह से तेजस्वी पे हमला करते हैं और कृति से उनको निपटाते हैं। जो मैं दूर से बैठ के देखता हूं, लाठीचार्ज करने से नुकसान किसका है मुझे बताइए। ये आंदोलन जोर पकड़ गया,
इसमें नुकसान किसका है मुझे बताइए सीधा। सारे छात्र नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं, अब सारे छात्र नीतीश के खिलाफ बोलेंगे और ये नीतीश को डंप कर देंगे, नीतीश को उखाड़ के साइड में रख देंगे, फेंक देंगे और बोलेंगे जो आदमी छात्रों पे लाठी चलाता है बीजेपी उसका साथ नहीं दे सकता। आप बीजेपी को साथ दीजिए, बीजेपी को अपनी सरकार बनवाइए, हम आपको बताते हैं विद्यार्थियों के लिए हम क्या करते हैं। क्या करेंगे नीतीश बाबू? सवाल यह है इन विद्यार्थियों को भड़काया किसने, वो एंगल देखिए। संतोष जी यदि मैं गलत हूं, क्योंकि आप हो, अभिषेक है, आप बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं, लेकिन जितना मैं पढ़ पा रहा हूं एक विश्लेषक की हैसियत से, तो मुझे 2-3 चीज समझ में नहीं आई। हमला सरकार पे होना चाहिए था, पीके का बीजेपी पे होना चाहिए था, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है वो। हमला तेजस्वी पे करते हैं, विरोधी विपक्ष पे करते हैं। अच्छा हुआ राहुल गांधी पे हमला नहीं किया उन्होंने। लाठीचार्ज और वाटर कैनन के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। तेजस्वी पे आप हमला करते हो, आपका काम जो है वो पूर्ण रूप से नीतीश का चेहरा काला करने वाला है। और ये प्री प्लानिंग से हुआ, नीतीश दिल्ली में और पीछे एक कांड करवा दिया। और यदि इसने आग पकड़ ली, बारूद बहुत भरा हुआ है लोगों के मन में, मैं बता रहा हूं आपको। इस सुशासन बाबू के कुशासन से और लगातार राजनीतिक अनसर्टेनिटी से, बदलती हुई विचारधाराओं से, धार्मिक न्याय यात्राओं से बिहार की जनता की बारूद तो भरी हुई है, बस एक स्पार्क चाहिए विस्फोट के लिए। क्या ये बच्चों का आंदोलन विस्फोट करवाएगा? और यदि इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसी का होगा तो नीतीश का होगा। तो नीतीश के नुकसान से फायदा किसको होगा? नीतीश के नुकसान से आरजेडी का भी नुकसान है, क्योंकि नीतीश यदि खोते हैं तो बीजेपी पाती है। नीतीश यदि 54 पे आए तो बीजेपी ने अपना आंकड़ा बढ़ाया है। तो नीतीश का नुकसान, आरजेडी का नुकसान और सिर्फ फायदा बीजेपी का है। आप जब इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे आप, तो इसकी जवाबदेही नीतीश की तो होगी, या नीतीश की जवाबदेही नीतीश पूर्ण रूप से नीतीश पूर्ण रूप से लिट्टी चोखा से ढोकले पे शिफ्ट हो गए हैं। मैं भाजपा ही नहीं कहता हूं, मैं पूरे तरह से गुजराती हो गए हैं। बिल्कुल। उन्हें गुजरात का ही इंटरेस्ट दिखता है, उन्हें गुजराती नेतृत्व का इंटरेस्ट दिखता है, उन्हें बिहार से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। या नीतीश जी को जरा भी अपनी मातृभूमि के लिए, अपने उस प्रदेश के लिए जिसके वो लाल कहलाते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं नीतीश कुमार। आजकल मसाला डोसा ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये लोग बताते हैं मसाला डोसा के अंदर भी ढोकला डालते होंगे वो। ढोकला, एग्जैक्टली, वो मसाला डोसा में ढोकला भर करके, वो ऊपर लिफाफा डोसा वाला रहता है, अंदर आलू नहीं रहता, वो ढोकला रहता। देखिए संतोष जी, मैं हमेशा कहता हूं ये संक्रमण का काल है। जब चंद्र या सूर्य को ग्रहण लगता है, जिसको सनातन धर्मी कहते हैं कि राहु ने ग्रसित कर लिया, वो कुछ चंद समय के लिए है। हो सकता है इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को एक ग्रहण लगा है, वो ग्रहण छटने में टाइम नहीं लगेगा। बिहार की धरती ने हमेशा क्रांति को जन्म दिया है, इतिहास गवाह है। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, इनका सभी का पुनरुत्थान यदि किस कहीं से हुआ है तो इस बिहार की धरती से हुआ है। बिहार में बेरोजगारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, भूखमरी हो सकती है, लेकिन बिहार की जनता मूर्ख नहीं। इस देश में सभी राज्यों की तुलना में बिहार से जनता से करूं तो मुझे गर्व है कि बिहार भारत का एक ऐसा हिस्सा है जहां से क्रांति ने जन्म दिया है। और ये जो बच्चे आज लाठीचार्ज, ये लाठियों के व्रण जो है वो बच्चों के पीठ पे नहीं, ये इस सरकार के पीठ पे होंगे। जो वाटर कैनन बच्चों के ऊपर छोड़ा गया है, इस ठंड में, कड़कती हुई ठंड में, जाड़े में, यदि बच्चों को कड़कड़ाते हुए छोड़ दिया है तो एक दिन इस सरकार में बैठे हुए तमाम नुमाइंदों को रास्ते पे उतर के ऐसे ही भीख मांगनी पड़ेगी। शिक्षा और विद्यार्थियों में ताकत है।
भूल जाइए आप इस बात को। ये क्या दमन करते हैं, और ज्यादा नहीं चलेगा। नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। और ये बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं, ये प्रजातंत्र पे लाठीचार्ज है। ये लाठीचार्ज संविधान पे है। ये अधिकार जो दिए है संविधान ने, उन अधिकारों पे लाठीचार्ज हुआ है। बच्चे कुछ मांग नहीं रहे थे। बच्चे अडानी अंबानी जैसा पैसा नहीं मांग रहे, जमीनें नहीं मांग रहे, आपसे कोई सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, अनाज नहीं मांग रहे, लाडली बहना लाडली भैया नहीं मांग रहे। पढ़े लिखे बच्चे हैं, सिर्फ एग्जाम करवाने की बात कर रहे हैं। पेपर लीक होने पर सवाल उठा रहे हैं। इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं। इनके बच्चे तो बड़े बड़े एजेंसियों को, मल्टीनेशनल की एजेंसी लेके अपना नोट भरने का काम करते हैं। बिहार के गरीब की जनता का जो बेटा है, बिहार का जो बेटा है, वो चुप नहीं रहेगा। इसलिए गोदी मीडिया कुछ भी कहे, जितनी ताकत छोटी वोट हमारी है, हम तो कहते हैं कि प्रजातंत्र के राम सेतु बनाने में हमारा तो गिलहरी जैसा योगदान है, लेकिन हम छोटे हैं इसलिए योगदान नहीं छोड़ेंगे। इन विद्यार्थियों की आवाज बनके आशीष जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप न्यूज लॉन्चर के मुखिया है, आप पूरी ताकत के साथ विद्यार्थियों की आवाज बनिए, उन्हें अकेला मत छोड़िए, क्योंकि विद्यार्थी गलत नहीं कर रहे थे। विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे।